राम, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम निकल दिए हैं अपने एक 68 तीर्थों में से प्रसिद्ध तीर्थ जिसे हम गोपाल तीर्थ नाम से जानते हैं और संबल में इसे वंश गोपाल तीर्थ से जाना जाता है। तो आधे रास्ते हमने पहुंच ही गए हैं, बस थोड़े से दूर और रह गया है। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग में जुड़े रहिए, बाकी के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने गोपाल तीर्थ पर और हम आ चुके हैं। फिलहाल अभी हमको आया हुआ 1-2 मिनट ही हुआ है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा सारी अब आगे की यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अब थोड़ी सी देर में हम आपको सारे मंदिर दिखाते हैं, ठीक है गाइस। तो हम पूछना चाहेंगे स्वामी जी से संबल कितने वर्ष पुराना है और ये गोपाल तीर्थ का क्या महत्व। तो स्वामी जी बताइए आप। ये जो संबल है, ये संबल भगवान शिव जी द्वारा राजा अयाति ने ये संबल शहर बनाया है। और पहले तो सतयुग के समय से ये संबल है। पहले तो सत्यव्रत कहते थे, सतयुग में सत्यव्रत कहते थे, त्रेता में उसको पिंगल कहते थे और द्वापर युग में शंभुवालई कहते थे और कलयुग में संभल कहते हैं। और ये गोपाल तीर्थ है, उसको महिमा कैसे बढ़ी है तो वंश गोपाल तीर्थ कैसे बना। तो भगवान कृष्ण जी द्वापर युग में रुक्मिणी का हरण करके, यहाँ जो अवंतिका है पास में गंगा जी किनारे अवंतिका जी है और वहाँ कुंदनपुर है, वहाँ से कृष्ण भगवान रुक्मिणी का हरण करके यहाँ आए थे। रुक्मिणी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों लाए जंगल में। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यहाँ से इधर से जाते तो वहाँ 5 सेना खड़ी थी, जरासंध, कालयवन, दंतवक्र, शिशुपाल और राजा भीष्मक, रुक्मिणी के पिताजी की वहाँ सेना खड़ी थी। वहाँ से जाते तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता, इस वजह से वहाँ से नहीं गए। और यहाँ ये जंगल था और ये कल्पतरु का जो पेड़ है ये भी 5200 वर्ष पुराना है। तो कृष्ण भगवान ये कदम के पेड़ नीचे रुक्मिणी से रुके, रथ यहाँ रुके थे और कृष्ण भगवान ने और रुक्मिणी का संवाद हुआ। फिर कृष्ण भगवान ने दूसरी बात बताई कि कलयुग में कल्कि अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा। ये इधर है तो रामगंगा है, इधर तो भवगंगा है, तो उस बीच में जो संबल है उन्हीं की बात करी थी। और ये जो कल्पतरु का पेड़ है यहाँ बैठे ये सारी बात बताई थी। फिर यहाँ रुके, कहीं समय तक रुके, फिर कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलवाया और कृष्ण भगवान ने ये मंदिर ब्रह्मा जी द्वारा बना। कृष्ण भगवान ने ये मंदिर और नीचे शिवलिंग की स्थापना करी। तो शिवलिंग का नाम गोपालेश्वर महादेव नाम रखा। ये स्कंद पुराण में उसकी महिमा है और संबल महात्मा में गोपाल मंदिर के नाम से है और स्कंद पुराण में भी है। तो ये मंदिर, नीचे शिवलिंग की स्थापना और ये तीर्थ है। तो इसी ब्रह्मा जी ने बनाया था, कच्चा बनाया था। फिर बाद में हम गुजरात से स्वामीनारायण संप्रदाय से यहाँ आए, हमने पूरा संभल का इतिहास देखा, संभल का तीर्थ देखा। तभी तो 8-10 तीर्थ जागृत था। और बाद में जब हम यहाँ आए हमने फेरी परिक्रमा चालू कर दी। तो यहाँ जो ये वंश गोपाल तीर्थ है तो यहाँ पहले परिक्रमा चलती थी, पूरे संभल की 24 कोस की फेरी निकलती थी, लेकिन कुछ कारणों ये परिक्रमा बंद हो गई थी। फिर बाद में हम यहाँ आए 2001 में, 2004 में फिर हमने फेरी परिक्रमा 24 कोस की परिक्रमा चालू करी और लाखों लोग उसमें जुड़ गए और बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है और बहुत महिमा सहित और इतनी बड़ी फेरी निकलती है। फिर यहाँ जो ये वंश गोपाल है तो यहाँ कोई कन्या पूजा करती थी तो उनके पीछे बहुत बड़ी ये है महिमा है, उनका पूरा सेक्टर है। लेकिन ये लड़की ने उसका नाम वंश गोपाल रखा। ये बात लिखी है, एक किताब है अथवा संबल महात्मा की जो किताब लिखी है उसमें वंश गोपाल नाम से है। और ये कुंड में कोई नहाते हैं तो कुष्ठ रोग होता है या कोई शरीर का रोग दोष क्लेश होता है तो उसी से नहाने से नष्ट हो जाता है। ये कदम का पेड़ है कल्पतरु का। तो कल्पतरु का पेड़ पे भी जो मनोकामना करते हैं, ये कल्पतरु का पेड़ में जो मनोकामना करते हैं उसका नाम कल्पतरु है। जो संकल्प करे और यहाँ पूरा हो जाता है उसको कल्पतरु कहते हैं। ये भी 5200 साल पुराना एक कल्पतरु का पेड़ है, कदम का पेड़ है। तो यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की धरती है और ये पूरी पवित्र है। और यहाँ जब हम यहाँ आए गुजरात से तो मेरा नाम है स्वामी भगवत प्रिय जी
और मैंने भी समाधि तक पहुंचा हूँ, साक्षात्कार करा है। और मैं समाधि के अंदर एक कदम का पेड़ देखता था। ये संबल ढूंढने में मैंने 80,000 किलोमीटर यात्रा करके ये संबल ढूंढ के, यहाँ ऐसा 7 संबल और है, 7 संबल और है। ये संबल में ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आया। उड़ीसा में संबलपुर है, बिहार में संबल है, तिब्बत में संबल है और महाराष्ट्र में संबल कृष्णा नदी के किनारे है। तो ये अभी आधुनिक बना हुआ है। मध्य प्रदेश में चंबल है, राजस्थान में सांबा है और गुजरात में सरंबड़ा है, लेकिन वहाँ कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। जब हम यहाँ आए 2001 में मार्च महीने की 6 तारीख को यहाँ आए, हमारे यहाँ 25 साल हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो संबल तीर्थ है, यहाँ हमने पूरे संबल का तीर्थ जागृत कर दिया। पहले तो 8-10 था, आज के समय में 58 तीर्थ जागृत हो गया है और 19 कूप की जगह 22 कूप हो गया है। तो यहाँ की जो महिमा है, यहाँ सभी का सहयोग अच्छा मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अच्छा सहयोग मिला, उन्होंने जागरूकता करा दी। डीएम साहब आए तो उन्होंने भी, राजेंद्र पेशिया और बंसल साहब, उन्होंने भी यहाँ बहुत अच्छा करा। अभी हम ये संबल की पूरी परिक्रमा 24 कोस मतलब 60 किलोमीटर की है। तो पहले तो कच्ची सड़क बना दी, उसमें राजेश सिंघल है, कमलकांत जी तिवारी है और आरएसएस के छत्रपाल भाई साहब है। उन्होंने दिन रात एक करके जो पुराना रास्ता था फेरी का, ये निकाल के सर्वे करके कच्ची सड़क बना दी। अब आने वाले समय में 2026 में पूरी पक्की सड़क बन जाएगी काली। तो सभी हिंदू सनातन धर्म वाले, साधु संत लोग, अधिकारी लोग और ऊपर से मुख्यमंत्री, ये भी अच्छा उनकी कृपा है कि चारों तरफ से संभल का तीर्थ जागृत कर रहे हैं, हिंदू धर्म की भी रक्षा करते हैं और हिंदू धर्म की जागृति करते हैं। और हम यहाँ आए हैं तो इस कदम का समाधि में दर्शन होता था, तो हम यहाँ इसी वजह से आए हैं। और हमारा लिखा इतिहास भी लिखा हुआ है भागवत जी में और कल की पुराण में। तो साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जो स्वामी जी ने हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि स्वामी जी ने इस जगह की कैसे और क्या महत्व बताए हैं। आपने सारी वीडियो देखी होगी ढंग से। और बाकी देखो यही वाला जो पेड़ है जिसमें कृष्ण जी रुक्मणी जी के साथ रुके थे रात को, और कुछ रीज़न रहे थे कि उनको रास्ता पार नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर रुक गए थे उनके साथ। और यही वो कुंड है जो स्वामी जी ने बताया था अभी, ये वाला कुंड है। और बाकी वो मंदिर है सामने। ये सारा एक रात का बना हुआ है गाइज, ये सब एक रात में बना दिया गया था, कुंड भी और ये मंदिर भी, ये सब। बाकी अब चलते हैं अपने घर की तरफ। हमने यहाँ की इन्फॉर्मेशन अपने जितना हमसे हो सकता था हमने आपको देने की कोशिश करी। बाकी ऐसे ही प्राचीन जितने भी संबल हैं उस तीर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए जिसका नाम है प्राचीन संबल। और बाकी मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू तीर्थ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।